welcome back to my channel. As you all know, this is Manvi here. So I'm back after a long time नहीं बोल सकते, 3 दिन का गैप था. बट ये 2-3 दिन का गैप ना मेरे लिए इतना बड़ा गैप होता है. मतलब यार मैं वेट करती हूँ कि कब मैं आ जाऊँ यहाँ पे वाईटी पे. एंड यस गाइस, एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ, तो सुन के पक गए होगे, बट मैं क्या ही बता दूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड यस गाइस, हम लोग 1K कंप्लीट करने वाले हैं बहुत जल्दी. So stay tuned for that, and if you don't subscribe to my channel, so firstly go and subscribe. Yes guys, go and subscribe. तो मैं फिर काफ़ी अच्छे कंटेंट मिल सकते हैं अगर तुम सब्सक्राइब कर दोगे, तो वरना मिस आउट हो जाएगा. सो यस गाइज, असाइड फ्रॉम दिस आई एम सॉल्विंग सैम्पल पेपर. मैं यहाँ पे देखो इसमें हिंदी का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही हूँ. तो तुम लोग सोचते हो कि मैं हमेशा हिंदी का सैम्पल पेपर क्यों सॉल्व करते हुए देखती. तो हमारे हिंदी का पेपर जो होता है ये स्कूल की तरफ से मिलता है, और हमें एक लास्ट टाइम पे वार्निंग मिली थी. और ये बहुत रात की क्लिप है, अबाउट 12 AM या 1 AM के बीच की क्लिप है. इस टाइम मैं एकदम रात में बैठी थी करने के लिए, क्योंकि मैंने पूरा दिन चिल करा था ही हाँ में गुजारा था. और लास्ट में मुझे अटैक आया था कि यस कॉपी चेकिंग है, तो मैं लेकर बैठ गई थी. तो यहाँ पे मैं सॉल्व करी थी अपना सैम्पल पेपर, और मुझे सॉल्व करते करते इसमें क्वेश्चन भी लिखना था, तो मैं भी वो अगले वाले कॉपी में नोट डाउन करी थी. एंड यस गाइस, हमारा प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाला है 16 दिसंबर से. तो हमारे को एक भी गैप नहीं मिलने वाला है. मतलब 16 to 24 लगातार हमारा 21 लगातार हमारा प्री बोर्ड चलेगा, एक दिन में एक, और हमें कोई भी गैप नहीं मिलेगा. मतलब सोच सकते हो कितना बड़ा वाला बर्डन पड़ने वाला है. मतलब यार हम लोग अभी भी मैं पर्सनली बता रही हूँ, आई गेस आई एम नॉट सीरियस एट नाउ. अभी भी सीरियस नहीं हुई हूँ. मतलब मैं क्या ही बता दूँ, मैं कितनी ज़्यादा बदतमीज़ इंसान बन गई हूँ. मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एकदम बेशर्म बेहया बोल सकते हो. बट ठीक है, अब देखो, अब ये टाइम है सबसे ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करने का. इसमें तुम अपना अगर तुम्हें सिलेबस लग रहा है, तुम्हें अभी तक सिलेबस ख़त्म नहीं करा है, तो तुम अभी जहाँ पे हो तुम जल्दी कंप्लीट करो. तुम ऊपर से देखो, पर एक बार ऐसा कर लो ना कि सैम्पल मतलब ऐसे कर लो कि यार सिलेबस मेरा ख़त्म है. वरना ना सैम्पल पेपर भी अगर तुम सॉल्व करोगे, ऐसे सब लोग कहते हैं कि PYQ देखो, एक चैप्टर ख़त्म करो देन उसका PY करो. ऐसा कुछ भी नहीं. तुम जब तक मेंटली फ्री नहीं हो सकते तब तक तुम क्वेश्चन अच्छे से लगा ही नहीं सकते. इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि तुम अगर सिलेबस पहले कंप्लीट करोगे देन क्वेश्चन करोगे, तो तुम्हारे को लाइट वेटेड फील होगा, कि तुम ऐसा फील करोगे कि मेरे पास ज़्यादा बर्डन नहीं है. मतलब मेरे को बस सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जानी है. वरना अगर तुम ऐसा करते हो कि तुम ही मतलब अगर कोई चैप्टर का कर रहा है, तो तुम कहोगे यार इसमें इतना मन नहीं लगता है, कोई वो इंटरेस्ट नहीं आता है, और तुम इतना गेस कर सकते हो कि इस चैप्टर का रहता है. क्योंकि तुम अगर एक चैप्टर के बाद वो वाला सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तुम गेस कर लेते हो इसलिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, कौन सा चैप्टर के क्वेश्चन है. कोई भी सब्जेक्ट में स्पेसिफिक नहीं बोल रही, मतलब हिंदी साइंस हिस्ट्री किसी को भी ले लो तुम. बट अगर तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो, तो सैम्पल पेपर में तुम ये नहीं गेस कर पाते कि मतलब कि कौन से चैप्टर का है. इस वजह से सैम्पल पेपर्स करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है. और सैम्पल पेपर 2024-25 का एडिशन का मैं बता रही हूँ, मुझे पर्सनली फेवरेट मेरा सैम्पल पेपर है ओसवाल वाला. ये मैं कोई पेड कोलैबोरेशन में या प्रमोशन के लिए नहीं बोल रही, मैं इसे अपने पर्सनल ओपिनियन के साथ तुमको शेयर कर रही हूँ. एंड यस गाइस, ये मैं ट्रू वाला बोल रही हूँ, नॉट काइंड ऑफ फेक. तो मैं यहाँ पे देखो कर भी चुकी थी, और इसके बाद मैं यहाँ पे मैथ का सैम्पल पेपर सॉल्व करी थी. और यहाँ पे भी मैं बेसिकली अपना ओसवाल वाला लेके बैठी थी. तो 2024 वाले में जो ये सेट नंबर 1 आया था, मतलब PYQ है ये वाला, तो ये जो PYQ आया था मैं ये यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि ये हमें होमवर्क भी मिला था. और येस गाइस, आज इतना अच्छा वाला चीज़ हो गया था स्कूल में. मतलब ये वाला चीज़ देखो, PYQ हमें स्कूल में करने को भी मिला था, और इससे मैंने MCQ वाला पार्ट आधा कर चुका था. और ये वाला जो इसके आगे के क्वेश्चन थे उसे मैंने फिर कल बैठ के कर चुका है. मतलब मैंने एक बार व्लॉग में, जब ये मुझे बुक नई मिली थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में करा था. और वो वाला सर, मतलब यार पर्सनली मतलब क्या बता दूँ, मैं कितनी खुश हो गई थी जब पिटने से बच गई थी बिना काम करे. फिर मैंने जल्दी वाले भी क्वेश्चंस कर लिए थे. एंड यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ. एंड यस गाइस, मैं कहाँ पे थी मुझे याद नहीं आ रहा, एक मिनट. तुम लोग से मुझे एक सजेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला, कि मैं क्या करूँ इस टाइम पे. प्री बोर्ड के लिए प्रिपेयर करूँ, मतलब प्री बोर्ड वाला जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा जो चैप्टर है स्टार्टिंग से वो नहीं, मतलब मेरा पूरा का पूरा प्री बोर्ड में सारे के सारे सब्जेक्ट में नहीं है सिलेबस, बट ऑलमोस्ट टोटल सिलेबस है सारे का. तो मैं ये बता, तो मैं रिवीजन करूँ या जो चैप्टर स्कूल में भी नहीं हुआ है और जो मैप नहीं करी हूँ वो करूँ. मतलब मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूँ, या यहाँ पे मैं अपना
प्री बोर्ड की प्रिपरेशन करूँ। एंड यस गाइस, हमें प्री बोर्ड से ही नंबर मिलने वाले हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब मुझे रिवीजन करना चाहिए। मैं जहाँ पे हूँ मुझे वहाँ पे रुक जाना चाहिए, जो पिछला वाला है उसे सब रिवाइज़ करके मुझे प्री बोर्ड की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि प्री बोर्ड से ही हमें इंटरनल मार्क्स मिलने वाले हैं। और ये वाली धमकी तो स्कूल वालों की बहुत बड़ी होती है, मतलब यार कि जैसा तुम लोग बिहेव करोगे मेरे हाथ में मार्क्स है। तो हमारे स्कूल में हमें वार्निंग दिया गया है कि 15 मार्क तो हमें मिल जाएंगे ईज़िली से, मतलब 5 नंबर जो होता है कॉपी कंप्लीट का, तो यार कॉपी कंप्लीट में तो हमें मिल जाएंगे 5% अटेंडेंस का और 5% बिहेवियर का। और ये जो 5% है लास्ट वाले 20 में से, मतलब 15 तो हो गए, एंड ये जो लास्ट 5 है, ये 5 हमें मिलने वाले हैं हमारे प्री बोर्ड के मार्क्स पे। मतलब उस पर डिपेंड रहेगा, बिकॉज स्कूल वालों को, बोर्ड वालों को दिखाना रहता है कि यार हमने इसे इतने मार्क्स इस वजह से दिए, तो उसका प्रूफ इन्हें बनाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। तो मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अब रिवीजन करने वाली हूँ। सो यस गाइस, अब मैं रिवीजन यहाँ से करना स्टार्ट कर रही हूँ, एंड आई एम शोइंग यू माई प्रैक्टिस सेट बोल सकते हो कि मैंने यहाँ पे रफ में बहुत रफली ही करा है मैंने। मतलब यार मैं इतनी बदतमीज़ इंसान हूँ, मैं कितने बार मेंशन करूँ कि मैं यहाँ पे अच्छे से मैंने सॉल्व नहीं कर रहा था, मतलब मैंने ऐसे रफली सॉल्व कर लिया था, और मुझे अभी से अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा अपने फेयर कॉपी में। सो यस गाइस, अब मैं यही करने जा रही हूँ, और तुम्हें कल भी एक व्लॉग मिल जाएगा, ये आज के लिए था काफ़ी। यस गाइस, दिस इज़ फॉर टुडे। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल। एंड यस गाइस, इस बुक का लिंक तुम्हें कमेंट में मिल जाएगा, उसे चेकआउट ज़रूर करना। एंड दिस बुक इज़ फॉर यू।